सकता है। इसके अतिरिक्त फिर उन्होंने जो नोटिस दिया तो उसका जवाब जब उसे दे दिया गया, जवाब भेज दिया गया स्पीड पोस्ट के माध्यम से, नहीं फंसेगा वो। हाँ बोलिए ना। तो उसका जवाब जब दे दिया गया तो इन्हें 285 में बेल मिल गया था। हमारे भाई मनीष जी ने ही बेल कराया। तो बेल मिलने के उपरांत आपको नोटिस का जवाब जब दे दिया गया था तो इंटेंशनली आप इसे अरेस्ट करते हैं या डिटेन करते हैं, आप इसे पूछताछ के लिए ले जाते हैं। पहली बात कि आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। दूसरा, आपको बीएनएसएस में प्रावधान है किसी भी महिला को आप लेकर ऐसे नहीं जा सकते हैं। अगर पूछताछ करना है तो बीएनएसएस ये कहता है कि आप उससे घर में ही पूछताछ करेंगे। ऐसा कोई हीनियस क्राइम इसने नहीं कर दिया था कि इसे आप डिटेन करें, इसे गिरफ्तार करें। जब आपका मामला चल रहा है, आप इंक्वायरी भी करना है तो आप इसे पहले बताएंगे कि आपका सहयोग चाहिए, हमें आपसे पूछताछ करना है। एक नोटिस आप देते, फिर यह पुनः उपस्थित होती। लेकिन इस तरीके से जो आप इसे लेकर चले गए और 6 घंटे आप बैठाए हैं, यह मामला केवल और केवल प्रोटेस्ट का था। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा और मैंने भी सारी चीज़ें समझी कि इसे उठाया गया है प्रोटेस्ट वाले मैटर में, और उसको जब राजनीतिक दबाव पड़ा, विपक्षी जब वहां उपस्थित हो गए, वहां पर माहौल देखा कि गड़बड़ा रहा है, तब इन लोगों ने उस मैटर को डाइवर्ट कर दिया है कि सैमफोर्ड मामले में उठाए हैं। और सैमफोर्ड मामले में यदि आप उठाए हैं तो उसे वहां बुलाकर आप उसे 35 दिन का नोटिस दे रहे हैं। आप उसे वहां डिटेन करके ले आए और उसके बाद आप नोटिस रिसीव कराएंगे। ये किस कानून में ऐसा लिखा है कि आप उसे वहां बुलाकर उसके बाद नोटिस रिसीव कराएंगे? आपको नोटिस भेजना था उसके घर, आपने नोटिस जो भेजा उसमें दूसरा 2024 का मामला दिया है। तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में है, यह समझ में आता है। और जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता सब कुछ समझती है। आप बीच में आ जाइए, आप बीच में आ जाइए, आप इस साइड आ जाइए, आप मेरा सवाल सिर्फ आज मेरा नाम प्रतिमा कुमारी हुआ और मैं जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की कोर मेंबर हूँ। मेरी कल थोड़ी तबीयत खराब थी जिसकी वजह से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छे से नहीं कर पाई, लेकिन मैं आज अपना बात रखना चाहती हूँ। और सरकार से और प्रशासन से मेरा सीधा सवाल है कि मैं जो 2 दिन से लगातार थाने की चक्कर काट रही हूँ, ना ही मेरी एफआईआर दर्ज की गई है और ना ही मुझे कांड संख्या अभी तक दिया गया है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्यों एक जेएमएम की कार्यकर्ता जो कि हमारे छात्रों पर एलिगेशंस लगाती है सीधा सीधा कि ये हमारे मेरी मतलब मुझ पर छेड़खानी का केस लगाया जा रहा है, जिस तरह से कि जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के जो रविंद्र हैं छात्र नेता और कुणाल सर और 14 ऐसे लोग हैं जिन पर उन्होंने छेड़खानी का सीधा सीधा केस लगाया है। तो मैं पूछ रही हूँ कि आप किस बेसिस पे केस लगाए हैं अंकिता दीदी? वो जो दीदी हैं उनके पास ना कोई एविडेंस है ना कुछ प्रूफ है और वो सीधे सीधे केस लगाती है। छेड़खानी मेरे साथ हुआ, दुपट्टा मेरा खींचा गया, थप्पड़ मुझे मारा गया और थाने में केस दर्ज होता है उनका। मेरे 2 दिनों तक गुहार लगाने के बाद भी मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा और सरकार को दिखाई नहीं दे रही है क्या? वे जो हजारों छात्रों पर केस दर्ज करके रखे हैं, एफआईआर दर्ज करके रखे हैं, किस लिए? हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं रोड पर उतर के, इसीलिए क्या? अपना अधिकार मांगना गुनाह है क्या? हम जो अधिकार मांग रहे हैं, हम लोग जो 10 साल तक लगातार मेहनत करते हैं पढ़ लिख कर और हम लोग अपना अधिकार मांगने के लिए रोड पे आए हैं, तब भी सरकार को दिक्कत है। वे जो एफआईआर करके दबाना चाह रही है छात्रों के आवाज को, हम लोग दबेंगे नहीं, हम लोग गर्जना करेंगे। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द हमारी बातों को सुने और सीबीआई जांच दे, अन्यथा जिस दिन छात्र गर्जना करेंगे उस दिन आपका सत्ता को खतरा पड़ेगा और कुर्सी भी हिलेगी और सत्ता भी गिरेगी। भैया हो गया
आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से सरकार को आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से सरकार को हम संदेश देना चाहते हैं, हम सभी छात्रों, कि अभी 26 सालों में जो हमारा राज्य 8 परीक्षा आयोजित करवाए सिविल सेवा का, आप देखेंगे उत्तराखंड जाएंगे तो वहाँ 25 परीक्षाएं अभी तक संपन्न कराई गई है। तो 8 परीक्षा कराने में उसके बावजूद यहाँ धांधली भ्रष्टाचार का आरोप लगे हुए हैं। सीबीआई अंदर अभी जांच भी चल रही है। तो हम लोग का यही मांग है कि सरकार जो राज्यपाल का ये है विशेषाधिकार कि संघ लोक सेवा आयोग को भारत की संविधान 315-320 में उल्लेख है कि अगर राज्य सेवा परीक्षा संघ लोक सेवा के अधीन ली जा सकती है। तो सरकार भी यहाँ जो भी या भाजपा रही या कांग्रेस रही, कांग्रेस जेएमएम रही, सबने कहीं कहीं धांधली या भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इसलिए माननीय राज्यपाल महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय से भी हम लोग आग्रह करना चाहते हैं कि राज्य लोक सेवा जो जेपीएससी है उसको संघ व्यवस्था के अधीन आयोजित कराने का अनुरोध करते हैं। पॉइंट वाला है, किस वाला बोल रहे हैं? ज़्यादा नहीं, हाँ सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को जोहार, नमस्कार, जोहार। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ जो भी वर्तमान में जो सरकार है, वर्तमान सरकार जो है, आप देखेंगे 24 जिला में, तमाम झारखंड 24 जिला में पुलिस प्रशासन के साथ बिना लॉ एंड ऑर्डर का जेएमएम कार्यकर्ता द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है। तो सबसे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था को हटा करके जितने भी जेएमएम कार्यकर्ता हैं उनको पुलिस में भर्ती कर दिया जाए, इसलिए कि उनके द्वारा बर्बरता से मारा जा रहा है छात्रों को। ये कहाँ का रूल है, ये संविधान का रूल तो नहीं है। तो उनसे हम आग्रह करते हैं, हम लोग जब जितने भी प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे थे तो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट होता था। आज 26 दिन भी रहे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, तो हमारे द्वारा शांतिपूर्ण हुआ, किसी का मन एक पत्ता तक नहीं हिला। तो आपसे रिक्वेस्ट है, उनसे रिक्वेस्ट है, जो हमारे छात्रों का मांग है रद्द रिफॉर्म सीबीआई जाँच, उस पर बात किया जाए, उस पर चर्चा किया जाए और सीबीआई जाँच होना चाहिए। क्योंकि जितने भी पेपर लीक हो, आप देखें होंगे वर्तमान में भी सीआईडी जो पकड़ रही है, पहले बोलते सीआईडी बोल रहे थे कि पेपर लीक नहीं हुआ, क्लीन चिट दिया गया है। तो क्लीन चिट आज क्यों पकड़ा रहा है? वही जो क्लीन चिट दिया गया और उन्हीं के द्वारा पता चल रहा है कि पेपर लीक हुआ है, पेपर माफिया, परीक्षा माफिया में पकड़ा जा रहा है। तो आखिर कारण कहाँ है? सत्य है। तो सत्य को जांच हो और जांच सीबीआई से हो, ना कि सीआईडी से। एक बात मैं बोलना चाहूँगी, बोल सकती हैं? बोलिए, वैसे बोलिए। मैं सबसे पहले ठीक है उसको आ रहा है ऑडियो आ रहा है ओके सुनिए ठीक मैं ये कहना चाह रही हूँ, एक मैं बात बोलना चाहूंगी कि जितने भी छात्रों पे जो केस किए गए, सरकार से अनुरोध है कि आप सभी केस को खारिज कीजिए। आप इस तरह केस कर के सोचेंगे कि युवाओं को हम जेल में डाल। सबसे एक बात मैं बोलना चाहूंगी, यहाँ पे जितने मीडिया भाई बहन आए हैं, बहनों की संख्या कम है, भाइयों की संख्या ज्यादा है। और पता है, हम कहते हैं कि पुरुष प्रधान देश में रहते हैं, और जब भाई के बिना घर भी अधूरा है, एक पति के बिना पत्नी का भी जीवन कुछ नहीं है। तो एक लड़का का जिंदगी किस तरह से रौंदने का काम करती है ना, वो मैं बताती हूँ। जितने भी जगह केस हुए हैं उसमें सबसे बड़ा लूपहॉल जो मिलता है लड़कों का, वो क्या मिलती है प्रशासन को? अरे छेड़खानी का आरोप लगाओ ना जी। जो जिस लड़की को जानता तक नहीं, उसमें झूठे रेप के एलिगेशंस, छेड़खानी के एलिगेशंस लगा दिए जाते हैं। और फिर वो लड़का क्या करता है? दिन भर साल 2 साल कोर्ट कचहरी दौड़ते रहता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अंकिता वर्मा जैसी प्यारी बहन को रक्षाबंधन आ रहा है, आप खाली अपने भाई के कलाई में राखी बांधिएगा, और बाकी लोग में जो एफआईआर करके रखी है छेड़खानी वाला, वो जेल का चक्की पिसवाने के लिए रखी है। भाई बहन के रिश्तों को क्या कर रही हैं? आपको रविंदर भैया आपको
प्रोटेक्ट कर रहे थे, आपने बोल दिया कि वो छेड़खानी कर रहे हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आता है। और मुझे एक्चुअली मैं खुद एक लड़की हूँ, फिर भी कहना चाहूंगी कि संविधान और कानून ने लड़कियों को बहुत छूट दी है। ये कुछ लड़कियां क्या करती हैं, कानून का गलत इस्तेमाल करके भोले भाले लड़कों पे झूठे अफवाह करके उसकी जिंदगी बर्बाद करने का प्रयास करती हैं। तो मैं इसलिए ये बात कहना उचित समझी, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि झूठे एलिगेशन लगा दे रहे हैं। रेप के एलिगेशन किसी पे झूठे लग भी जाएंगे तो उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ना भैया, बताइए है कि नहीं? आप लोग खुद लड़के हैं। तो यही मैं क्या वो हर भाइयों की तरफ से कहना चाहूंगी कि जो जितने भी लोग भाइयों पे झूठे एलिगेशन लगाते हैं, सरकार इसमें निष्पक्ष जांच करे और वैसे लोगों को, चाहे वो लड़की ही क्यों ना हो, उसको भी सजा देने का काम करे। क्योंकि आप किसी को ऐसे फंसा नहीं सकती, कोई आपका दुपट्टा नहीं छीना, किसी ने आपके साथ छेड़खानी नहीं की, लेकिन आप जानते हैं कि लड़की पे तो रेप के एलिगेशंस लगेंगे नहीं, तो हमारा लूप हॉल मिलता है ST/SC, हमारा लूप हॉल मिलेगा दंगा कराने आ गई। लेकिन लड़का का सबसे बड़ा लूप हॉल है कि वो छेड़छाड़ करना था। तो मैं इसलिए लड़कों की तरफ से आवाज बन रही हूँ कि सभी भाइयों की तरफ से, सभी चाहे मीडिया रहे कोई भी रहे, कि आप जो झूठे केस करते हैं किसी को फंसाने के लिए, इसमें भी सरकार संज्ञान ले और ऐसी फालतू लड़कियों को, ऐसी जो चेहरे पे नकाब लगा के लड़कियां आ रही हैं, जो खुद को लड़कियां दिखाती हैं लेकिन लड़कियां की भावनाओं को समझती नहीं है, वो लोगों पे संज्ञान लेने का काम करें, वो लोगों को सजा दे, ये हम मांग करते हैं। जी केस वापस केस वापस तो बोलिए, सभी केस खारिज। हाँ।